आइए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय महाराज साहब, उनका सानिध्य हम कवियों को बहुत कम प्राप्त हो पाता है, लेकिन आज हम सबका सौभाग्य है कि उनकी अध्यक्षता में हम काव्य पाठ कर रहे हैं और कुछ क्रम मुझे मंच की तरफ से प्राप्त हुए हैं। मैं पहले क्रम पर जिस कवि को बुलाने जा रहा हूँ, ये क्रम उनका नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे मंच के किसी कवि को सुनने का आग्रह करता है तो वो कवि अपने आप बड़ा हो जाता है। इस क्षेत्र के एक कवि हैं जिनका नाम दिनेश सिंदल है, जिनके गीतों की महक पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में है। वो बहुत अच्छे संचालक हैं, बहुत अच्छे कवि सम्मेलन, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों का पूरे देश में संचालन करते हैं, लेकिन जितना अच्छा वो संचालन करते हैं उतने ही अच्छे वो गीत भी पढ़ते हैं। और किसी कवि सम्मेलन की अगर गीत से शुरुआत हो तो ये यकीन मानिएगा कि वो कवि सम्मेलन अपने आप में बहुत पवित्र सम्मेलन है, क्योंकि श्रद्धेय महाराज साहब उन्हें सुनना चाहते हैं। मैं आदरणीय दिनेश भाई की अगवानी आपके बीच करना चाहता हूँ। हस्तीमल हस्ती हमारे दुनिया में देश के एक ऐसे बड़े शायर हुए जिन्होंने कहा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, हम नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे दिनेश भाई ने उस लंबी दूरी को बहुत कम समय में तय कर लिया है और आपके दिलों में उनका स्थान जो है वो स्थान और बढ़े, क्योंकि श्रद्धेय राजा साहब सरी के बड़े व्यक्तित्व के धनी लोग उन्हें प्यार करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई दिनेश सिंदल को मैं आवाज दे रहा हूं कि वह आए और इस कार्यक्रम का शुरुआत करें। भाई दिनेश सिंदल। मुझे मालूम था कि मैं वो ईंट हूं जिसे नींव में रखा जाएगा, क्योंकि आप भी और ये कवि सम्मेलन का मंच भी इस इमारत को बहुत सुदृढ़ देखना चाहता है, मजबूत देखना चाहता है। मित्रों, मैं कविता पाठ से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। इस उत्सव पे ये जो आयोजन है, लुक्कड़ साहब ने, दीपक साहब ने यहाँ पे जो ये पूरा आयोजन सजाया है, एक धार्मिक आस्था का वातावरण यहाँ पर पैदा किया है। मैं गीत से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है आयोजन करना बहुत मुश्किल काम होता है। शुरू में ये लगता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन बाद में जाकर के वो काम कितना बड़ा हो जाता है। मुझे एक घटना याद आती है। एक आदमी जा रहा था रास्ते में, जाते जाते उसने रास्ते में देखा कि कोई चीज़ पड़ी, वो वापस मुड़ के आया। उसने वो चीज़ उठाने की कोशिश की, उसने मिट्टी साफ की तो उसने देखा कोई टोपी पड़ी है। उसने थोड़ी और मिट्टी साफ की तो उसको टोपी के नीचे 2 आंख और 2 कान दिखे। उसका उत्साह बढ़ा, उसने देखा अरे यार कोई आदमी दबा पड़ा है। उसने और मिट्टी साफ की तो उसको टोपी के नीचे किसी आदमी का चेहरा अंदर जमीन में दबा पड़ा दिखा। उस आदमी का और उत्साह बढ़ा, उसने और मिट्टी साफ की तो वो आदमी का चेहरा जो जमीन के नीचे दबा हुआ पड़ा था वो बिल्कुल साफ हो गया और जमीन के बाहर आ गया। और उस चेहरे ने उस आदमी को कहा, भाई साहब जब काम शुरू कर ही दिया है तो पूरा करके ही दम लेना, ऊंट पर बैठा हुआ हूं। तो मित्रों, शुरू में ऐसा ही लगता है कि काम इतना छोटा था, बाद में मालूम पड़ता है कि ये कितना बड़ा हो गया। पर दीपक भाई लुक्कड़ ने उस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। मैं दीपक जी के सम्मान में एक छंद पढ़ता हूं और फिर बात आगे बढ़ाता हूं। देखिए आप, स्वागत भैया। ये जो कवि लोग होते हैं या ये समाज चेता लोग हैं या ये साधु मेरे मित्र लोग जो धर्म उपदेशक हैं, ये लोग समाज के अंदर छोटे छोटे रचनाएं। मैं एक मित्र की 2 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं। वो कहते हैं कि जमाना था कि मेरे घर में दस्तरखान बिछता था, जमाना था कि मेरे घर में दस्तरखान बिछता था, मगर मैं होटलों में आजकल रोटी बनाता हूं। और जो शीशा दिल का तोड़ा था मोहब्बत में कभी तूने, उसी शीशे को पिघला कर तेरी चूड़ी बनाता हूं, उसी शीशे को पिघला कर तेरी चूड़ी बनाता हूं। और घुटन अहले सियासत की कहीं घर में न घर कर ले, घुटन अहले सियासत की कहीं घर में न घर कर ले, हर एक दीवार में छोटी सी एक खिड़की बनाता हूं, हर एक दीवार में छोटी सी एक खिड़की बनाता हूं। तो मित्रों, ये जो कवि साथी हैं, ये समाज चेता लोग हैं, ये दीपक भाई लुक्कड़ जैसे लोग हैं, या ये जो ईमानदार पत्रकार मेरा भाई बैठा है कन्हैयालाल खंडेलवाल है, ये लोग अपने कामों से, अपने कर्मों से
दीवार में छोटी छोटी खिड़कियां बनाने का काम करते हैं ताकि आम आदमी को ताजा हवा का झोंका मिल सके। मैं इनके काम को नमन करता हूं और एक छंद पढ़ता हूं। सुने आप, मन से सुने मित्रों, निश्चित रूप से मेरी बात आप तक पहुंचेगी और नहीं पूछे तो आप मन पु कह जो अपन मारवाड़ी आवे तो मन वो सब कुछ करे होगो। ठीक है, सुनो आप। कि फूल हूं संग में खुशबू का सफर लाया हूं, फूल हूं संग में खुशबू का सफर लाया हूं, फूल हूं संग में खुशबू का सफर लाया हूं, मैं हवाओं पे तेरा नाम लिखने आया हूं, मैं हवाओं पे तेरा नाम लिखने आया हूं। और पंक्तियां सुने मित्रों कि लोग जालिम है मेरी राह में बोहे कांटे, लोग जालिम है मेरी राह में बोए कांटे, संग कांटों के मैं रहकर भी मुस्कुराया हूं, मैं तेरा नाम हवाओं पे लिखने आया हूं। इतनी खामोशी से सुनेंगे आपको आनंद नहीं आएगा मित्रों। एक बार मुझे लगना चाहिए कि मैं जनता के बीच में हूं। हाँ, एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं, मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप सुन रहे हैं। इतना खोने की भी जरूरत नहीं है कविता में। कविता दो तरफा संवाद होती है। कविता आपको जागृत करती है। कविता में खोना नहीं है, आपको चेतना की कविता में यहां पर होने वाली है। आप सुने, देखें आप कि कह के अपना उसे दुनिया को सुनाई तेरी। कविता का तुम जरूरी नहीं है किसी एक व्यक्ति को संबोधित हो, वो ईश्वर तक उसकी बात जाती है। देखें आप कि कह के अपना उसे दुनिया को सुनाई तेरी, कह के अपना उसे दुनिया को सुनाई तेरी, पास मेरे हैं गजल गीत रुबाई तेरी, पास मेरे हैं गजल गीत रुबाई तेरी, कि तुझसे मिल करके मेरा खो गया चेहरा ऐसे, कि तुझसे मिल करके मेरा खो गया चेहरा ऐसे, आईने ने भी मुझे शक्ल दिखाई तेरी, आईने ने भी मुझे शक्ल दिखाई तेरी, आईने ने भी मुझे शक्ल दिखाई तेरी। और आखिरी चार पंक्तियां इस गोत्र की पढ़ता हूं। देखिए आप मित्रों, आप खामोशी तोड़े, थोड़ी सी चेतना लाए। कवि सम्मेलन में निश्चित रूप से अच्छी कविताएं आएगी आपके बीच में। पंक्तियां पढ़ता हूं, देखिए आप कि जानता हूं मैं खुदा और खुदा ही तेरी, जानता हूं मैं खुदा और, कविता संकेत में बात करती है। गजल का संकेत बारीक संकेत है। आप अगर समझ लेंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि किन किन लोगों के लिए बात कही गई है। कि जानता हूं मैं खुदा और खुदा ही तेरी, देख ली मैंने वफा करके वफा ही तेरी, कि तू है हमदर्द मेरा तो ये बता तू मुझको, तू है हमदर्द मेरा तो ये बता तू मुझको, क्यों बढ़ाती है मेरा दर्द दवाई तेरी, क्यों बढ़ाती है मेरा दर्द दवाई तेरी, क्यों बढ़ाती है मेरा दर्द दवाई तेरी। मित्रों, उस दवाई ने काम नहीं किया। एक बात मैं कहना चाहता था, स्वागत भैया, मैं कहना चाहता था मित्रों, गजल, हाँ दीपक भाई कह रहे हैं एक तितली ने। मित्रों, मैं कहता हूं कि एक भी चेतनावान व्यक्ति हमारे बीच में है, एक भी ऊर्जावान व्यक्ति अगर हमारे बीच में है तो वो पूरे परिवेश को ऊर्जावान बना देता है, पूरे परिवेश को चेतनावान बना देता है। आज महाराज साहब यहाँ पर विराजे हुए हैं, दीपक भाई लुक्कड़ यहाँ पर हैं,
ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पूरे परिवेश को चेतनावान बना देते हैं। मैं ये गजल का मतलब और शेर इनको समर्पित करते हुए पढ़ता हूं। देखिए आप कि सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया, सभी के प्यार को, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया। और तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह, तुम हुए सागर, तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिंदा किया, मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। और एक बारीक सा शेर देखें मित्रों कि बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर, मिश्रा जी सुने कि बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया, खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया, खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। और लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई, लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई और बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई। मन में बर्फ यहां पिघल रही है, आंसू है ना। देखिए आप कि लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई और बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई। और नई भाषा का मुहावरा देखिए आप, बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई और ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी। ये हवा शेर देखे आप, ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई। ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई। और ये शेर देखे आप विशेष तौर से कि अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें, अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई, अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई। और मित्रों एक मतला और शेर देखे आपकी, जागती आंखों के थे सपने छुपाने में लगे, जागती आंखों के थे सपने छुपाने में लगे, यानी हमको याद करके वो भुलाने में लगे, यानी हमको याद करके वो भुलाने में लगे। और ये शेर आप साथ ले जाएं कि आपने पत्थर उछाले थे कभी मेरी तरफ, आपने पत्थर उछाले थे कभी मेरी तरफ, सारे पत्थर दोस्तों वो घर बनाने में लगे। आपने पत्थर उछाले थे कभी मेरी, आपने पत्थर उछाले थे कभी मेरी तरफ, सारे पत्थर दोस्तों वो घर बनाने में लगे, घर बनाने में लगे। इसलिए कहना चाहता हूं, मोहब्बत की बात करना चाहता हूं, प्रेम की बात करना चाहता हूं इस मंच पर। मित्रों अगर मोहब्बत बची रहेगी, सद्भाव बचा रहेगा तो कोई ताकत नहीं कि हमको जुदा करें। पंक्तियां पढ़ता हूं, देखें आप कि होठ की बांसुरी चुप है, वो धुने ले गए सारी, कि होठ की बांसुरी चुप है, वो धुने ले गए सारी, फूल डाली पे इतराए, खुशबुएं ले गए सारी। क्या बात है कि वो आए और न जाने क्या कहा आंखों ही आंखों में। मोहब्बत में तो आंखों से ही बात होती है, मोहब्बत में कविता की जरूरत ही नहीं है। बहुत पहले एक शेर हुआ था कि बदलेंगे अर्थ व्यर्थ ही अक्षर के डाकिए, बदलेंगे अर्थ व्यर्थ ही अक्षर के डाकिए, आंखों से लिखी चिट्ठियां आंखों से बांचिए। सुने आप कि होठ की बांसुरी चुप है, वो धुने ले गए सारी, फूल डाली पे इतराए, खुशबुएं ले गए सारी,
वो आए और न जाने क्या कहा आंखों ही आंखों में। और ये पंक्ति आप सबका समर्थन चाहती है मित्रों, कि वो आए और न जाने क्या कहा आंखों ही आंखों में। दिल मेरे पास छोड़ा है धड़कने ले गए सारी। दिल मेरे पास छोड़ा है धड़कने ले गए सारी। कि कटोरे, आनंद आ रहा है ना, मजे ले रहे हो, सुने आप। कि कटोरे आंसुओं से आंख के भरने नहीं देते। कटोरे आंसुओं से आंख के भरने नहीं देते। तुम्हारे ख्वाब हमको ये भी तो करने नहीं देते। क्या बात है। कि लेकर के मोहब्बत आपकी बोलो कहां जाए। सुने आप, फिर ये पंक्ति आपका समर्थन चाहती है मित्रों, देखिए आप। कि लेकर के मोहब्बत आपकी बोलो कहां जाए। लोग जीने नहीं देते, आप मरने नहीं देते। लोग जीने नहीं देते, आप मरने नहीं देते। लोग जीने नहीं देते, आप मरने नहीं देते। अर्थ सुने आप। कि आंख रांझा किले देखूं तो मुझको हीर दिखती है। कि आंख रांझा किले देखूं तो मुझको हीर लगती है। ये दुनिया फिर हमारे बाप की जागीर लगती है। मोहब्बत में तो यही आलम होता है कि आंख रांझा किले देखूं तो मुझको हीर लगती है। ये दुनिया फिर हमारे बाप की जागीर लगती है। कि भरोसा राशिफल में है न ज्योतिष में मगर अपनी। भरोसा राशिफल में है न ज्योतिष में मगर अपनी। हथेली को जो देखूं तो तेरी तस्वीर दिखती है। हथेली को जो देखूं तो तेरी तस्वीर दिखती है। मेरे युवा साथी बहुत आनंद ले रहे हैं और उधर पीछे कुछ भूतपूर्व युवा भी बैठे हुए हैं, वो भी पुराने दिन याद कर रहे हैं। एक छोटा सा गीत, 2 मिनट का एक गीत सुनाता हूं। देखिए आप, ब्रांड चेंज नहीं करूंगा, गीत यही, पर गीत की भाषा से आप जुड़े। नवगीत का एक प्रयोग देखें, आपको आनंद आएगा। स्वागत देखिए आप, स्वागत दिनेश भाई। एक मजे करने का गीत है। कि हमने अपने दिल में ही खुद, पहली पंक्ति से जुड़े, आपको आनंद आएगा। सुने आप। कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी। कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी। और मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। वाह। कि हमने एक बार खुलकर ताली बजा दो मुझे। हाँ। कि हमने, ये दिया सलाई के नाम तालियां है ना। कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी। अरे मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। और पंक्तियां सुने। कि हमें नहीं परवाह मंच की, ये आपके सूबे का बेटा ही कह सकता है, सिरोही धरती का कोई बेटा ही ये पंक्ति कह सकता है, और आपका समर्थन चाहता हो इस पंक्ति पे। कि हमें नहीं परवाह मंच की कौन जमे उखड़े। कि हमें नहीं परवाह मंच की कौन जमे उखड़े। हमने दिल के पड़े अंतरे लोगों ने मुखड़े। कि हमें नहीं, हमें नहीं परवाह मंच की कौन जमे उखड़े। हमने दिल के पड़े अंतरे लोगों ने मुखड़े। कि सतरंगी पांखें फैला जब मोर बने नाचे। तब आंखों से बहे अश्रुबन बस तेरे दुखड़े।
कि दास कबीरा ने जो गाई, दास कबीरा ने जो गाई वही सुनाई थी। हर मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। और गीत का दूसरा और अंतिम बंद देखे मित्रों, कि रटवाया तुमने वो गाया, हम वो सुए हुए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है दिनेश भाई। कि रटवाया तुमने वो गाया, हम वो सुए हुए। हमने गीत अजाने होठों से भी नहीं छुए। कि तुमसे अलग नहीं सोचा, कुछ तुमसे अलग लिखा। अरे कह दे आलोचक हमको, हम मौलिक नहीं हुए। वाह। कि तुमसे अलग नहीं सोचा, कुछ तुमसे अलग लिखा। कह दे आलोचक हमको, हम मौलिक नहीं हुए। कि तेरी आंखों ने जो गाई, तेरी आंखों ने जो गाई वही सुनाई थी। हर मौसम बारूदी था और तुम दिया जलाई थी। मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। और मित्रों, मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं। लुक्कड़ साहब ने यह आयोजन सजाया है। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, मैं कहना चाहता हूं कि विष्णु जी विराजे हुए थे और लक्ष्मी जी और शनिश्चर जी के बीच में द्वंद्व हो गया, आपस में बातचीत हो गई, कहा सुनी हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा मैं बड़ी, और उधर शनिश्चर ने कहा कि मैं बड़ा। दोनों लड़ते लड़ते जा रहे थे। नारद जी सामने से मिले। उन्होंने कहा चलो नारद जी से फैसला करवा देते हैं। उन्होंने नारद जी से पूछा कि लक्ष्मी ने कहा कि बोलो मैं बड़ी या ये शनिश्चर बड़ा। नारद जी ने कहा कि वो कोई पंगा लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा यार आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान विराजे हैं, इन्हीं से पूछ लो। वो दोनों विष्णु के पास गए और जाकर के विष्णु के पास में अपनी समस्या रखी लक्ष्मी जी ने। उन्होंने कहा कि बोलिए भगवान, मैं बड़ी या ये शनिश्चर बड़ा। अब विष्णु जी खुद परेशान। उन्होंने कहा कि अगर इस लक्ष्मी को बड़ा कह दूं तो ये शनिश्चर चढ़ गया तो 21 साल तक उतरेगा नहीं, और शनिश्चर को बड़ा कह दूं तो ये घरवाली रूठ जाए। तो विष्णु जी को एक युक्ति सूझी। विष्णु जी ने कहा कि अच्छा यूं है, वो सामने पेड़ है, वहां तुम हाथ लगा करके आओ तुम दोनों, तब तक मैं फैसला करता हूं। वो दोनों गए, पेड़ की तरफ गए, पेड़ के हाथ लगा करके वापस लौटे और फिर अपनी समस्या विष्णु जी के सामने रखी। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब बताओ भगवान, मैं बड़ी या ये शनिश्चर बड़ा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, तू आती हुई अच्छी लग रही थी, और हे शनिश्चर, तू जाते हुए अच्छा लग रहा था। तो मित्रों, आज के इस आयोजन के दिन हम सोचें, हम ये प्रण करें कि जो बुराइयां हैं, जो खराब चीजें हैं, दुर्व्यवहार है, वो सब जाते हुए अच्छा लगे, और प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, ये सब आती हुई अच्छी लगे। धन्यवाद। जय। ये थे भाई दिनेश सिंदल। मैंने आज ही पूछा कि रिटायरमेंट में कितनी उम्र बची है, तो बोले 2 साल और बचे हैं। 2 साल बाद ये वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे। और गीत ऐसे लिख रहे हैं दिया सलाई वाले। इससे लग रहा है कि हिंदुस्तान के नौजवान बिगड़े नहीं बिगड़े, भूतपूर्व नौजवान बिगड़े हुए हैं, जो अभी भी उस रेखा को पार करने की स्थिति में हैं। एक बार चाहूँगा जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन करें, क्योंकि वो जाते हुए शनिश्चर थे, मैं आती हुई लक्ष्मी को आवाज़ देने जा रहा हूँ।